नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताज़ा खबरों के साथ। कोरोना का इंडिया में हेल्थ अलर्ट। BF.7 के खिलाफ सावधानी बड़ा हथियार। आप जब तक सावधान रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। नोजल वैक्सीन को मंजूरी। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन नाक के माध्यम से दी जाती है। आज से कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाएगा। यदि आप पहले ही वैक्सीन लगवा चुके हैं, लेकिन नेजल वैक्सीन को आप बूस्टर तौर पर लगवा सकते हैं। नाक के भीतर डाली जाती है वैक्सीन के लिए निडल की भी आवश्यकता नहीं होती। किसी प्रशिक्षित कर्मचारी की भी जरूरत नहीं है। इसे आप अपनी वैक्सीन प्लेटफॉर्म से मंगा सकते हैं और स्वयं घर पर ही प्रयोग कर सकते हैं। किसी आई या ईयर ड्रॉप की तरह आप इसे अपनी नाक में ड्रॉप लगाकर प्रयोग कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई सुई या निडल का प्रयोग नहीं होता। बच्चे बड़े सबके लिए उपयुक्त है नेजल वैक्सीन। BF.7 के विरुद्ध भारत का युद्ध। अस्पतालों में होगी 27 दिसंबर तक मॉक ड्रिल। ऑक्सीजन सिलेंडर, कोवैक्सीन और उपयुक्त बेड की होगी जांच। आपको याद होगा कि कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी देखी गई थी। उसके लिए अभी से जांच शुरू कर दी गई है। भारत में कुल 3,380 एक्टिव केस पाए गए हैं अब तक, जिनमें सबसे अधिक 1418 सक्रिय मामले सिर्फ केरल के ही हैं। केंद्रीय मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ फिर की समीक्षा बैठक। सभी राज्यों को दिए दिशा निर्देश। अचानक से बूस्टर डोज लगवाने वालों की संख्या में बड़ा उछाल। पिछले 24 घंटों में 50,000 से ज्यादा ने लगवाया सुरक्षा टीका। कोरोना डोज लगवाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया है। इस बीच एम्स के स्टाफ के लिए जारी किए गए निर्देश। सैनिटाइजेशन और मास्क के निर्देश जारी किए गए। एम्स का साफ निर्देश, 5 से ज्यादा लोगों को मरीज के साथ न रुकने दें और बुखार होने पर तुरंत कोरोना टेस्ट करवाएं। अब खबर आगरा से, तो ताजमहल आए सभी विदेशी पर्यटकों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई सतर्कता। चीन, जापान और अमेरिका से आने वाले लोगों पर पैनी नजर और साथ ही स्क्रीनिंग भी लागू। खबर अब चीन से, तो चीन में मौतों के आंकड़े छुपा रही है सरकार। चीन में लगातार कोविड मरीजों की संख्या बढ़ी जा रही है। जितने बेड नहीं, उससे ज्यादा मरीज। हालत बद से बदतर, जमीन पर पड़े हैं मरीज। लाशों को रखने के लिए भी नहीं मिल रही जगह। शवदाहों में लगी लंबी कतारें। BF.7 कोरोना वेरिएंट सबसे ज्यादा घातक, सीधे इम्यूनिटी पर करता है वार। चीन में सबसे ज्यादा बुजुर्ग कोरोना की चपेट में। बीते 24 घंटों में 3.5 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आए। कोरोना विस्फोट को लेकर WHO का बयान। WHO ने चीन में कोरोना की लहर के पीछे बताई कई वजह। WHO की तकनीकी प्रमुख मारिया वैन का बयान। ओमिक्रॉन BF.7 सबसे ज्यादा घातक। WHO के मुताबिक दुनिया में बढ़ा कोरोना संक्रमण। दुनिया में संक्रमण के मामले बढ़े हैं तो वैक्सीन कवरेज को भी बढ़ाना ही होगा। ध्यान से देखें कोरोना के लक्षण। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सभी सर्दी के मौसम में आम बीमारी हैं, लेकिन जब ये अचानक से हों और ज़्यादा हो जाएं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। लोगों में पेट दर्द के भी लक्षण पाए गए हैं। पहले से वैक्सीनेटेड लोगों को भी शिकार बना रहा है BF.7। विदेशों में भी तेजी से फैल रहा है कोरोना। अमेरिका में 19 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। फ्रांस में भी 11 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले। यूके और बेल्जियम में सक्रिय मामलों की संख्या लाखों से पार हुई। गरीबों को मोदी का तोहफा। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। अगले 1 साल तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। 80 करोड़ से ज्यादा लोग ले सकेंगे इसका लाभ। दिसंबर 2023 तक लोगों को मुफ्त में राशन मिलता रहेगा। केंद्र सरकार ने बताया कि योजना पर हर साल 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च होता है, लेकिन योजना जारी रहेगी। इसके अलावा वन रैंक वन पेंशन का भी दायरा बढ़ाया गया। 25 लाख से ज्यादा लोगों को इसका लाभ होगा। इस पर सरकार की ओर से 8,450 करोड़ का अतिरिक्त खर्च होगा। अब खबर दिल को सुकून देने वाली, मानवता की जिंदा मिसाल। पुलिस वाले की ये खबर आपको मानवता की, इंसानियत की जीती जागती मिसाल है। देखिए, पुलिस को झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची। SHO की पत्नी ने स्तनपान कराया और बचाई बच्ची की जान। मामला ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का है। यहाँ झाड़ियों में एक नवजात बच्ची कपड़े में लिपटी हुई मिली थी। हालत बेहद खराब,
ठंड और भूख से रो रही थी। जब यह बात एसएचओ की पत्नी ज्योति सिंह को पता चली तो स्तनपान कराकर खुद से चिपका कर रखा और आराम मिलने पर अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस बच्ची के मां और परिवार को ढूंढने की कोशिश में जुटी हुई है। अब खबर यूक्रेन रूस के युद्ध से। पहले युद्ध और अब तख्तापलट। जेलेंस्की के खिलाफ पुतिन रच रहा है षड्यंत्र। जेलेंस्की अपनी जिद पर अड़े हैं, हर हाल में यूक्रेन और अपनी गद्दी बचाना चाहते हैं, पर लगता है कहीं न कहीं 10 महीने से चल रहे इस युद्ध से अब पश्चिमी देश ऊब चुके हैं। जेलेंस्की को पद से हटाने की तैयारी। अमेरिका के पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर स्कॉट रिटार का दावा, पश्चिमी देश जेलेंस्की को यूक्रेन के राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए जमीनी तौर पर तैयारी कर रहे हैं। पश्चिमी देश जेलेंस्की की जगह यूक्रेन के आर्म फोर्सेस के कमांडर इन चीफ वैलेरी ज़ेलेन्स्की को यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने खुदकुशी की। टीवी सीरियल एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने मुंबई में सेट पर फांसी लगाकर जान दे दी। अली बाबा दास्तान काबुल की एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने खुदकुशी कर ली। पंजाब के चंडीगढ़ में रहने वाली तुनिशा शर्मा मुंबई में काम के चलते कई सालों से यहाँ रह रही हैं और दबंग 3 में भी काम कर चुकी हैं तुनिशा शर्मा। वजह साफ नहीं हो पाई है। मात्र 20 साल की उम्र में तुनिशा शर्मा कई वेब सीरीज, एल्बम्स, टीवी सीरियल्स और फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। वजह साफ नहीं हो पाई है, पर पता चला कि कई दिनों से टेंशन में थी, परेशान भी थी तुनिशा शर्मा। सेट के मेकअप रूम में लगाई फांसी। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और को एक्टर सदमे में, पुलिस कर रही है पूछताछ। पहाड़ी इलाकों जम्मू कश्मीर, शिमला और लेह में माइनस में पहुंचा तापमान। दिल्ली का अधिकतम तापमान 21.0 रहा तो न्यूनतम तापमान 6.0 दर्ज किया गया। कोहरा छाया रहेगा। लखनऊ, देहरादून, अलीगढ़ जैसे तमाम शहरों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। आगरा में अधिकतम तापमान 23.0 तो न्यूनतम तापमान 11.0 दर्ज किया गया। इसी तरह की तमाम ताज़ा खबरों और अपडेट के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज़ 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नई पेश